बहुत समय पहले भारत के उत्तर और दक्षिण में दो महान राज्य थे, वीरगढ़ और सत्यलोक। वीरगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह बल और अहंकार का प्रतीक, सत्यलोक के राजा सत्यपाल न्याय और शांति का समर्थक। दोनों की दुश्मनी पुरानी थी और दोनों की निगाहें अब टिकी थीं एक ही रानी पर, रानी चंद्रलेखा। पूर्व दिशा का छोटा सा राज्य मधुपुर, उसकी राजकुमारी रानी चंद्रलेखा, रूप और बुद्धि की देवी, जिसके नाम पर राजा अपने सिंहासन तक छोड़ने को तैयार हो जाएं। दोनों राजाओं ने रानी को विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने कहा, मैं अपना जीवन उस राजा को दूंगी जो मेरा नहीं, इस धरती का भी सच्चा रक्षक हो। चंद्रलेखा का दिल सत्यपाल की विनम्रता की ओर झुकता है, लेकिन वीरेंद्र सिंह का क्रोध बढ़ता जाता है और वह युद्ध का ऐलान कर देता है। वीरगढ़ की सेनाएं मधुपुर पर टूट पड़ीं। सत्यपाल ने अपने जीवन की बाजी लगा दी और अंततः वीरेंद्र सिंह को रणभूमि में परास्त कर दिया। लेकिन सत्यपाल ने कहा, तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं होगा, तुम्हारे गुस्से के हाथों होगा। उठो और लौट जाओ। वीरेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिंहासन त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़ा। कुछ महीनों बाद सत्यपाल और चंद्रलेखा ने विवाह कर लिया और इस धरती पर एक नए युग का आरंभ हुआ। सत्यगढ़ का युग न्याय, प्रेम और शांति का युग। और इस तरह दो राजाओं और एक रानी की कहानी ने इतिहास में एक नई इबारत लिख दी। यही संदेश है, अहंकार को छोड़ो, प्रेम और न्याय ही सच्ची शक्ति है।